हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स। आज के इस नए वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के हम लोग करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। अब प्री बोर्ड होने वाले हैं, फिर 4-5 महीने के बाद 4-5 महीने भी शायद बचे हैं बड़ी मुश्किल से, ठीक है। उसके बाद आपके बोर्ड होने वाले हैं, तो अभी का टाइम है कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे और आपके कम क्वेश्चन में ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो पाएंगे। क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपके मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? द 8th टर्म ऑफ एपी हाफ इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, या गिवन क्या, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, गिवन लिख लीजिए। ये गिवन ही है, कोई गिवन क्या है? 8th टर्म यानी A8 क्या है? हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म यानी A2, ठीक है। तो A8 क्या होगा? A प्लस 7D, A हाफ A2 क्या होगा? A प्लस D। कैसे आया? क्योंकि AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। N के जगह पर 8 रखेंगे तो ये मिलेगा, N के जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये मिलेगी, ठीक है। अब इसको इधर लाइए 2 को, तो 2 A प्लस 7D इक्वल टू A प्लस D, ठीक है ना। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, तो 2A प्लस 14D इक्वल टू A प्लस D। इसको इधर लाइए, सभी को इधर ले आइए, तो 2A माइनस A हो जाएगा, 14D माइनस 1D 13D इक्वल टू इधर बच जाएगा 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। 11th टर्म यानी A11 एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म। क्या मतलब हुआ कि 4th टर्म के 1/3 यानी 1/3 ऑफ 4th टर्म, यही हुआ। उससे एक ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, 1 हो गया। ये समझना है बस, ये कंडीशंस जो है इसको लिखने के लिए आपको समझना है कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो 11th टर्म ये 11 एक्सीड्स हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किससे? 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, तो ये 4/3 से एक ज़्यादा, तो +1, ठीक है। अब फिर एन का पता है आपको फॉर्मूला, तो A प्लस 10D इक्वल टू 1/3 A प्लस 3D, है ना। n की वैल्यू यहाँ पर 11 रखिएगा तो ये मिलेगा, n की वैल्यू 4 रखिएगा तो ये मिलेगा +1। क्लियर है ना। चलिए अब इसको भी इधर ले आइए, तो A प्लस 10D माइनस 1 इक्वल टू 1/3 A प्लस 3D। 3 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 3A प्लस 30D माइनस 3, ठीक है। ये 3 आएगा इधर तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, A प्लस 3D इधर आ गया, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, तो 3A माइनस A 2A, 30D माइनस 3D क्या हो जाएगा? 27D, है ना। 3 को इधर लेगा तो इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ से आप A की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, A इक्वल टू ये क्या हो गया? -13D। चलिए इसको रख दीजिए 1,
ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, 2a, 2a के जगह पर वैल्यू रख दीजिए कितना, -13d प्लस 27d इक्वल टू 3। क्या किया, a की वैल्यू यहाँ से लिए और इसमें डाल दिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ -13d डाल दिए, ठीक है ना। क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि ये सिंगल मतलब फॉर्म में वेरिएबल में आ जाए, ठीक है ना। अब ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं, ये मेथड ऑफ कैंसिलेशन है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये सब आपको इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं, वो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया, -26d प्लस 27d इक्वल टू 3, ये हो गया d इक्वल टू 3। तो d इक्वल टू 3 मिल गया, देयरफॉर a इक्वल टू कितना था, -13 इंटू d यानी 3। ये कहाँ से डाले, फ्रॉम 1, यही है ना, a इक्वल टू -13d, तो a इक्वल टू -13, d की वैल्यू निकल चुकी है 3, तो 3 डाल दिए, तो a इक्वल टू क्या आ गया, -39, ठीक है। अब आपको a भी निकल गया, अब d भी निकल गया, अब क्या निकालना है आपको, 15th टर्म, तो a 15 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 14d, वैल्यू रख दीजिए -39 प्लस 14 इंटू डी आ गया 3, यही है ना। तो -39 प्लस 14, 3 जा 42, एक सॉल्व कर लीजिए, कितना आया आपको, ये आ जाएगा 3 आंसर। तो ये 15 कितना आ गया, 3 हो गया ना, आसान है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 विच डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। 10 और 300 के बीच के वो नंबर बताइए कितने हैं, कितने नंबर हैं, कैसे, जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 छोड़ते हो, ठीक है। तो क्या बता रहा था, 10 और 300 के बीच, तो 10 से बीच बोल रहा है, फ्रॉम 10 to 300, ध्यान रखिए, ठीक है। फ्रॉम 2 में दोनों नंबर शामिल होंगे और बिटवीन में 10 को छोड़ देना है, 300 को छोड़ देना है। तो 10 से बड़ा 11 को चेक कीजिए, 11 को 7 से कितने 4 से, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3 बच रहा है ना। तो सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या होंगे, 7, अब एक 7 नहीं 11 को डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर 3 मिला था, तो 11 एक नंबर मिल गया, तो उसमें आगे आप प्लस कर दीजिए, ऐड करते जाइए, जिसे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना तो 4 को प्लस करते जाइए, 15 19। अब देखिएगा 15 को भी डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, 19 को भी डिवाइड कीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, डॉट 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 डॉट। अब कहाँ तक ये जाएगा, तो 300 के नीचे क्या है, 299, इसको चेक कीजिए, किससे, 4 से, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 3, यहाँ भी रिमाइंडर 3, यानी कहाँ तक जाएगा, 299 तक, ठीक है। यदि 299 पे नहीं मिलता तो 298 को चेक करते, यदि ये कंडीशन उस पर नहीं मिलता तो फिर वो को 297 पे चेक करते। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, लास्ट वाला मालूम कर लिए, ठीक है।
तो अब ये है लास्ट टर्म, तो इसमें पूछ रहा है कितने टर्म से, यही पूछ रहा है। तो हेयर ये लास्ट टर्म है ना, तो इसी को पता करना है ये कौन सा टर्म है, इसमें कितने टर्म्स हैं। तो हेयर an इक्वल टू 299, तो ये कितना है यहाँ पर, है ना। हेयर यहाँ लिख लीजिए an ये हो गया, a हो गया 11, d हो गया 15 माइनस 11 यानी 4, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, चूँकि an इक्वल टू 299, तो a प्लस an माइनस 1 d इक्वल टू 299, a कितना है 11, n तो निकालना ही है, n माइनस 1, d कितना है 4 इक्वल टू 299, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 299 माइनस 11 कितना हो जाएगा ये 288। अब 4 को इधर ले जाइए, तो n माइनस 1 इक्वल टू 288 अपॉन 4, 4 7 जा 4 2 जा। अब n 1 को इधर ले आइए, तो 72 प्लस 1 73, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। कितने टर्म्स होंगे 10 और 300 के बीच में, तो 73, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का और भी दे सकता था, है ना। अब इसी में क्वेश्चन दे सकता था कि फाइंड 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर्स लाए, ऐसे करके दे सकता था। हाउ मेनी नंबर्स लाए बिटवीन 100 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाय 9, क्लियर है ना। या ऐसे कर सकता था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर विच इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि 100 और 1000 के बीच में जो नंबर हैं वो कितने होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना था, 100 से ऊपर 101 चेक करना था कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। ये नहीं होता तो 102 103 जो पहला मिलेगा वो हो जाता फर्स्ट टर्म, और फिर 9 ऐड करते जाते, वो जैसे यहाँ पर मिला फर्स्ट टर्म तो उसी तरह वो फर्स्ट टर्म मिलता। उसके बाद 9 ऐड करते जाते और फिर आप 999 को डिवाइड करते, तो ये तो साफ साफ लग रहा है, तो लास्ट टर्म हो जाता 999। अब उसी तरह से AP बनता 909, फर्स्ट टर्म हो जाता आपको जो पहला 9 से डिविजिबल था, और कॉमन डिफरेंस हो जाता D, और फिर लास्ट टर्म हो जाता ये। अब ये लास्ट टर्म an मान लेते और फिर n की वैल्यू निकल जाती, जितनी n की वैल्यू आती उतने ही मतलब आपको नंबर्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन से वो भी आपको सॉल्व हो जाते, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन क्या है, A11 अपॉन A18, 11 टर्म और 18 टर्म का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, ठीक। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 10D, A प्लस 17D इक्वल टू 2/3। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर है। an वाले फॉर्मूले में n के जगह पर 11 डालेंगे तो ये आएगा, 18 डालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। क्यों, फिर से करें, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। 11 डालना है, 11 टर्म, तो n के जगह पर 11 डाल दीजिए। A18 निकालना है तो n के जगह पर 18 डाल दीजिए, यही आएगा, ठीक है। अब इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 से इधर किए तो 3A प्लस 30D, 2 से इसको किए तो 2A प्लस 34D, ठीक है। ये इधर आया तो 3A माइनस 2A ये हो गया, 30 इधर गया तो क्या हो गया 34 माइनस 30 A इक्वल टू 4
डी। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का रेशियो। तो ये 5 निकालिए, क्या होगा a प्लस 4d। ठीक, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4d, a की वैल्यू कितनी आई है 4d, तो a की जगह पर 4d और 4d है ही पहले से, तो कितना आ गया 8d। अब 21st टर्म निकालिए, a21 क्या होगा a प्लस 20d, तो a की जगह पर 4d, a की जगह पर 4d आई है, तो a की जगह पर 4d प्लस 20d है, तो 24d हो गया। इसको प्लस करेंगे तो क्या निकालना था a5 अपॉन a21। a5 कितना आया है 8d, a कितना आया है 24d, तो 1/3, यानी a5 रेशियो a21 कितना आएगा 1/3। ये हो गया आंसर। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। ठीक है ना, ये हो गया, समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। अब इसको देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है S5 अपॉन S21, ये क्या आएगा। ठीक है ना, इसको भी कर लीजिए, पहले S5 निकाल लीजिए। S5 क्या था फॉर्मूला n/2, यानी n की जगह पर 5 मालूम है, तो 5/2 2a प्लस n-1, यानी 5 - 1d। 5 टर्म्स का सम यही होगा n/2 2a प्लस n-1, यानी 4d। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोल लो, अंदर कर ले, तो 5/2 इंटू 2a प्लस 5/2 इंटू 4d, 2 से 2 कैंसल, क्या हो गया 5a प्लस 5 2 जा 10d। ठीक है, a की जगह पर कितना निकल चुका है 4d, तो a की जगह पर 4d लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 5 से 20d है ना। चलिए लिख लीजिए, 5 इंटू 4d प्लस 10d, कितना आ जाएगा ये हो गया 20d प्लस 10d 30d। फिर इसी तरह से S21 निकाल लीजिए, क्या हो गया 21/2, फिर 2a प्लस 21 - 1, यानी 20d। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोल लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 21a प्लस ये हो जाएगा 2 से 10 210d। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो 21a जैसे यहाँ किया था ब्रैकेट खोल के, यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, फिर ये 2 से 10 21। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, फिर a की जगह पर 4d, 21 इंटू 4d प्लस 210d, ये कितना हो गया 88d प्लस 210d, कितना आ गया 298d, 298d। क्लियर। हाँ, ये सॉरी, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 84 होगा ना, 21 4 जा 84d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
294D। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, S5/S21। ठीक है, S5 कितना आया था, 30D/294D। ठीक है, D से D कैंसल। अब जो है आपको ये किससे जाएगा, 2 से कीजिए पहले, ये हो गया 15, 2 से ये हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 8 2 7 जा। ठीक है, फिर 5 3 से जाएगा 5, हाँ 3 5 जा 3 4 जा 12 3 9 जा, यानी 5/49। देयरफॉर S5/S21 इक्वल टू कितना है, 5/49। दैट्स आंसर। ठीक है ना, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक बाय बाय।